वेलकम बैक। यूपी में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कांग्रेस के इस फैसले की वजह बताई है। You ventured to cover the command for Uttar Pradesh in 2019. उसके बाद से आपने बहुत सारा मूवमेंट किया. So this idea gradually picked up, or was it a very natural idea? तभी से था आपके मन में कि मुझे ऐसा करना है कि मैं पॉलिटिक्स में आप आगे आई हूँ तो महिलाओं को आना चाहिए, या आपको यूपी के अंदर पॉलिटिक्स करते हुए ये रियलाइजेशन हुआ कि दिस कुड बी अ गुड पॉलिटिकल मूव? मैंने एक चीज़ नोटिस की और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित शायद जो मैं उन्नाव में जो हुआ था, जिस लड़की को जला दिया गया था और उसके जब घर गई तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मुझे उनकी फैमिली से एक्चुअली मैं प्रभावित हुई, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बताया कि ये लड़की रोज़ सुबह उठ के 6 बजे अकेले उन्नाव से रायबरेली ट्रेन लेती थी अपने केस को लड़ने के लिए। अपने पिता को उसने कहा कि आप आओ मत, मेरे साथ मत आओ, किसी को मत भेजो, मैं खुद करूँगी, मैं खुद लड़ूँगी। क्यों कर रही थी? अपने लिए लड़ रही थी। फिर जो उससे पहले वाला जो उन्नाव का केस था वो भी बड़ा सिमिलर था, वो लड़की लड़ रही थी। तो ये मैंने नोटिस करना शुरू किया कि ये जो लड़कियां हैं वो आज लड़ना चाह रही हैं, चुपचाप से नहीं सहना चाह रही हैं जो हो रहा है उनको। उनमें ये लड़ने की शक्ति है और लड़ने की इच्छा है। तो मुझे आस्ते आस्ते उस इंसिडेंट से लगने लगा कि जो बार बार जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मैं देख रही हूँ कि महिला अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, कि सोसाइटी इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहा है, कि हर जगह संघर्ष है। वो चाह रही है बदलाव, वो अब लड़ रही है। अकेली सुबह उठ के जा रही है ट्रेन में, जब उसको मालूम है कि उसको कुछ हो सकता है। और हुआ, उसको हुआ। उसकी भाभी लड़ रही है, उसकी भाभी की जो 9 साल की बेटी है उसको धमकाया, स्कूल मत जाओ, स्कूल जाओगी तो देखना। तो जो ये लड़ने की जो भावना है, एक उसमें एक उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, कि हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। कोई कम्युनल बेस नहीं है, इसलिए आपने एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिया। यू हैव थ्रोन अ न्यू हैट इन द रिंग। एक सकारात्मक कदम है, ठीक है। उसको ऑब्वियसली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तो नकारात्मक नज़रिए से देखना ही है, हम जो भी करें तो वो भी करके देखें, वो कोई नया स्टेप लेके देखें, है ना। मेरा प्रयास ये है कि पॉलिटिक्स का मकसद एक्चुअली विकास है, चेंज है, समाज में समता है, ये मकसद है। आज क्या बन गया है? आज पॉलिटिक्स में सत्ता में आओ, जो भी करना है कर लो, कोई तुम्हारे को रोकने वाला नहीं है। और सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, कोई सर उठा नहीं सकता, कोई अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं सकता। ये हो गया है। ये तो पॉलिटिक्स नहीं है। एक्चुअल पॉलिटिक्स ये है कि आप बदलाव लाओ। आप लोगों की, मैंने क्या कहा बनारस में, आप अंतर्मन में पूछिए अपने आप को, ठीक है, जो भी आपको बताया जा रहा है, जितने भी एड्स प्रोपेगेंडा आप देख रहे हैं, बिलीव भी कर लीजिए उनको कि देश में बहुत तरक्की हो गई है जो भी। लेकिन गैस सिलेंडर का खर्चा कौन उठा रहा है? 1000 रुपये कौन दे रहा है गैस सिलेंडर के लिए? डीजल पेट्रोल के लिए 100 रुपये कौन दे रहा है? आप दे रहे हो ना। आप अपने अंतर्मन में सोचो, आपकी ज़िंदगी में पिछले 7 सालों में तरक्की हुई है कि नहीं हुई है? उसका जवाब तो स्पष्ट है। किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में देखिए किसकी तरक्की हुई है। तो पॉलिटिक्स का मकसद ये है कि आपकी लाइफ में तरक्की लाएं, कि पॉलिटिक्स का मकसद ये है कि हम बोलते रहें कि आपकी लाइफ में हम तरक्की लाए हैं और आप मर रहे हो, घिस रहे हो, आपको कुचला जा रहा है, आपके लिए न्याय नहीं है, आप गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, डीजल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, घर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कोई आपको कह रहा है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो गई है। तो ये तो नहीं है ना मकसद पॉलिटिक्स का। तो 2017 में मुझे याद आ रहा है, राहुल गांधी जी ने बहुत एक हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट दिया था आरएसएस के बारे में, कि आरएसएस खुश रहती है कि महिलाएं जब तक चुप रहें, पर्दे के पीछे रहें, अधिकार ना मांगें। उसके ऊपर बहुत एक उन्होंने पॉलिटिकल अटैक भी हुआ उनके ऊपर। आपको लगता है कि इस आरएसएस और बीजेपी आइडियोलॉजिकली सेम है, वो कैसे महिलाओं को ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर आप कुछ ऑब्जर्व करना चाहेंगे, कमेंट करना चाहेंगे? देखिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, महिलाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। मतलब कौन सी सदी में जी रहे हैं? तो जब ये विचारधारा है तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे? जैसे मैंने कहा, आप हर स्पीच में कहते हो माताओं, बहनों, बेटी। हाँ हैं हम माता, बहन, बेटी, लेकिन हमारा अपना भी तो अस्तित्व है, हम महिला भी तो हैं।
आप कभी स्टेज पे जाके ये तो नहीं कहते ना, पिताओं, भाइयों, बेटों, ये तो नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? तो अगर आप हमारा अस्तित्व पहचान नहीं रहे हैं, आप ये जान भी नहीं रहे हैं कि हम महिला हैं, आपके इक्वल हैं, आपकी तरह हैं और हम भी लड़ सकते हैं, तो आपसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? यही उम्मीद रख सकते हैं कि आपको हम पर नियंत्रण करना है, या आप कहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें घर पे रहना चाहिए। मैंने देखा शायद मध्य प्रदेश में पिछले साल किसी मंत्री ने कहा था कि महिलाओं को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए कुछ पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के लिए। क्या बकवास है ये? एक आखिरी सवाल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि जब आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हैं, आप खुद इलेक्शन लड़ना चाहती हैं या लड़ेंगी, या इट इज़ स्टिल एन आइडिया अंडर कंसिडरेशन? That is not a decision I have taken yet. Yeah. So it could